सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है और हाल फिलहाल में ही 20,000 के बजट में कुछ अच्छे 5G फोन लॉन्च हुए हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 अल्टीमेट स्मार्टफोन जिसे आप 20,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि लगभग सभी फोन आपको बिना किसी डिस्काउंट के 20,000 के नीचे ही मिलेगा। बाकी सभी फोन के अंदर काफी कमाल के फीचर्स भी होगा, जैसे कि ज्यादातर स्मार्टफोन में कर्व एमोलेड डिस्प्ले होगा, पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर एंड सोनी की तरफ से प्रो ग्रेड ओएस कैमरा सेटअप, जिससे आप फ्रंट एंड रियर दोनों ही साइड से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे एंड और भी कई सारे कमाल के फीचर्स। और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि कौन सा फोन किस यूजर के लिए बेस्ट रहेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। गाइज, हमने इन सभी फोन का लिंक व्यू प्रोडक्ट टैब में दे दिया है, तो वहाँ से आप लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। और नंबर 5 पर हमने रखा है एक अंडररेटेड फोन को। जी हाँ, इस फोन का नाम है पोको X7 5G। वैसे तो इस फोन को 22,000 के आसपास लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी आपको बिना किसी डिस्काउंट के 19,000 के नीचे ही मिल जाएगा एंड इस प्राइस पॉइंट पर बेस्ट पैकेज है। चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज अच्छा रहने वाला है, आप देख ही सकते हैं। प्लास्टिक एंड वीगन लेदर बैग के साथ आता है ये फोन। 8.4 mm की थिकनेस एंड 190 ग्राम वेट है। साथ में ही IP68 और IP69 की रेटिंग भी दी गई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन भी है आगे की तरफ से। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड रहने वाला है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जिसकी आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे, ऑडियो जैक नहीं है। इस फोन में आप 2 सिम तो लगा पाएंगे, लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन HyperOS। फ्यूचर में 3+4 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड ऑल्सो कस्टम डायलर के साथ आता है, मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करती है 45 वाट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की 1.5K 12 बिट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड अप टू 3000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। ओवरऑल डिस्प्ले प्राइस बहुत ही अच्छा रहेगा। 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है, तो कलर्स वगैरह काफी अच्छे दिखते हैं। बाकी कर्व पैनल तो है ही, जिसके कारण चिन और बेजल्स भी आपको नहीं दिखेगा। डोल्बी विजन HDR10 पर सर्टिफाइड है, सो डिस्प्ले वाइज बेस्ट है। कैमरा की बात करोगे तो पीछे की तरफ 3 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये LYT600 वाला सेंसर है, जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से फुल HD में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, या फिर डिसेंट टाइप का कह सकते हो। स्पेशली डे लाइट में अच्छे से परफॉर्म कर लेता है। हाँ, लो लाइट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, सो कैमरा ठीक ठाक कह सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 7300 वाला अल्ट्रा 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर 6.5 लाख से ऊपर आता है। साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में और नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। आराम से मीडियम टू हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी करा ही देगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो NFC एंड एयर ब्लास्टर भी है। प्राइस की बात करें तो फिलहाल 8/128 के लिए लगभग 19,000 रुपए हैं और 1000 से 2000 का बैंक डिस्काउंट मिल ही जाएगा आपको। तो प्राइस के हिसाब से देखोगे तो टोटली वैल्यू फॉर मनी पैकेज है, ले सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें 4th नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, तो नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, अब ये भी एक ऑलराउंडर पैकेज रहेगा। स्पेशली डिजाइन एंड डिस्प्ले बहुत ही सही है, परफॉर्मेंस पार्ट भी अच्छा है। जी हाँ, इस फोन का नाम है Realme P2 Pro 5G। इस फोन का भी प्राइस थोड़ा सा कम हो गया है, तो चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8.2 mm की थिकनेस एंड 180 ग्राम वेट है। अच्छी बात यह है कि IP65 की रेटिंग दी गई है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जिसकी आउटपुट अच्छी है। ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रहे। इस फोन में आप 2 सिम लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन Realme UI 5.0। फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं इस फोन से आप। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5200 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि सपोर्ट करती है 80 वाट फास्ट चार्जिंग को। तो तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा
एंड नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस 10 बिट वाला ओलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। कर्व पैनल है तो चिन और बेजल्स भी ना के बराबर है। कंटेंट वॉचिंग के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। स्टीरियो स्पीकर तो है ही। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। एंड साथ में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लगभग हर सिनेरियो में सही से परफॉर्म कर लेता है, चाहे वो डे लाइट हो या फिर लो लाइट। बाकी दोनों ही साइड से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, तो कैमरा के लिए भी ठीक है ये फोन। और दोस्तों परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला 5G चिपसेट। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा चिपसेट है। 7 लाख के आसपास अंततः स्कोर आता है। साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे टास्क में और नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। काफी पावरफुल चिपसेट है ये। आराम से मीडियम टू हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर पाएंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8/128 के लिए 20,000 रुपए है। एंड अभी आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर 2,000 रुपए का कूपन भी मिल जाएगा। 18,000 के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। भाई दोस्तों नंबर 3 पर जो हमने फोन रखा है, इस फोन में आपको मिलेगा 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। साथ में ही सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Nord CE4 5G के बारे में। करंटली ये फोन भी आपको 20,000 के आसपास ही मिल जाएगा। चलिए जल्दी से डिटेल में आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो लुक वाइज सिंपल एंड क्लीन रहेगा। ध्यान रहे कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 8.4 mm की थिकनेस एंड 186 ग्राम वेट है और IP54 की रेटिंग भी है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसकी क्वालिटी अच्छी है। वैसे ऑडियो जैक नहीं है तो इस बात का ध्यान रहे। अच्छी बात यह है कि हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन OxygenOS 14। फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड करके चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस फोन से। चलिए आप जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 100 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो बहुत ही तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा एंड बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस 10 बिट वाला फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड अप टू 1100 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज अच्छा रहेगा। कंटेंट वॉचिंग के लिए ठीक है क्योंकि स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से फुल एचडी में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। मेन कैमरा बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर लेता है डे लाइट और लो लाइट दोनों ही सिनेरियो में। एक लाइन में बोलूँ तो कैमरा से आपको निराशा नहीं होगी। वहीं परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला 5G चिपसेट और 25,000 के नीचे बहुत ही अच्छा चिपसेट है। 8.5 लाख के आसपास अंततः स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 3.1 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी इशू नहीं होगा। काफी कैपेबल चिपसेट है। मीडियम टू हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं लॉन्ग सेशन तक। कनेक्टिविटी की बात करें तो 7 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। 4G प्लस का सपोर्ट है। Wi-Fi 6 आता है एंड Bluetooth 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो एयर ब्लास्टर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8/128 के लिए लगभग 22,000 रुपए हैं एंड करंटली 2 से 2,500 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी ले सकते हैं। कुल मिलाकर 20,000 के नीचे इजीली मिल जाएगा ये फोन भी आपको। एंड इस प्राइस के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही अच्छा पैकेज रहेगा। स्पेशली काफी पावरफुल चिपसेट मिल रहा है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। वही नंबर 2 पर जो हमने फोन रखा है, ये फोन इस लिस्ट का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल फोन रहने वाला है। IP68 की रेटिंग तो है ही, इसके साथ ही मिलिट्री स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन के साथ भी आता है। खैर इस फोन का नाम है Moto H50। जनरली इस फोन का भी प्राइस 25,000 से ऊपर ही होता है, बट अभी आपको बिना किसी डिस्काउंट के 20 से 22,000 के बीच में ही मिल जाएगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा, आप देख ही सकते हैं। वीगन लेदर बैग के साथ आता है। वैसे फ्रेम भी मेटल का बना हुआ है। ओनली 7.8 mm की थिकनेस एंड 180 ग्राम वेट है।
अच्छी बात यह है कि IP68 की रेटिंग दी गई है और इतना ही नहीं, मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है ये फोन। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड रहेगा। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है डॉल्बी एटमॉस वाला एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। इस फोन में आप 2 सिम लगा पाएंगे लेकिन मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन हेलो UI। फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करती है 68 वॉट फास्ट चार्जिंग को। नॉर्मल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। वैसे 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट अवेलेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.7 इंचेस की 1.5K 10 बिट वाला POLED डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है एंड 1600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहेगा। कर्व पैनल है तो चिन और बेजल्स भी नहीं है। बाकी 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। स्टीरियो स्पीकर भी है। सो कंटेंट वॉचिंग के लिए सही रहेगा। एनीवे बात करें कैमरा के बारे में तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी का सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। वहीं सेकंड कैमरा 10 मेगापिक्सल का है जो कि टेलीफोटो लेंस है और हाँ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से भी 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डे लाइट में सही से परफॉर्म कर लेता है लगभग सारे सेंसर एंड OS होने की वजह से लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बट हाँ कैमरा ऐप के अंदर थोड़े से बग्स जरूर है। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 वाला 5G चिपसेट। इसका अंततः स्कोर लगभग 7 लाख के आसपास आता है। साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो डे टू डे यूजेस में और नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको इशू नहीं होगा। बाकी कैजुअल और मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। Wi-Fi 6E आता है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। ऑल्सो NFC भी है। प्राइसिंग की बात करें तो 8,256 के लिए लगभग 22,000 रुपए हैं और अभी आपको 2 से 2,500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो विद ऑफर अंडर 20 के इजिली ले सकते हैं इस फोन को। एंड इस प्राइस के हिसाब से देखोगे तो अच्छा पैकेज है। स्पेशली डिजाइन डिस्प्ले बहुत ही सॉलिड है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें लास्ट स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 1 पर जो हमने फोन रखा है ये फोन गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी कर्व डिस्प्ले तो है ही एंड और भी कई सारे कमाल के फीचर्स है। वैसे इस फोन का नाम है Vivo T3 Pro 5G। राइट नाउ ये फोन भी आपको 20,000 के आसपास ही मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से डिटेल में जान लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। लुक वाइज प्रीमियम है ये फोन। वेगन लेदर के साथ आता है। सिर्फ 7.5 mm की थिकनेस है मतलब पतला फोन रहेगा एंड 184 ग्राम वेट है एंड IP64 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा जिसकी आउटपुट अच्छी है। ध्यान रहे ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है। और दोस्तों इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 मिलता है बेस्ड ऑन फन टच OS 14। फ्यूचर में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। वैसे वीवो का खुद का डायलर मिलता है मतलब चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि सपोर्ट करती है 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो तेजी से बैटरी चार्ज हो जाएगा और हैवी यूज में भी 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस 10 बिट वाला AMOLED डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है एंड अप टू 4500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्व पैनल है तो साइड के बेजल्स वगैरह भी ना के बराबर है एंड HDR10+ सर्टिफाइड है तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये सोनी IMX882 वाला सेंसर है जो कि OS सपोर्ट के साथ भी आता है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। रियर कैमरे से 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। इस कैमरे से फुल HD में 30 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। डे लाइट में तो अच्छे से परफॉर्म कर ही लेता है। इवन लो लाइट फोटोग्राफी भी अच्छी देखने को मिल जाती है OS होने की वजह से और वैसे भी वीवो का कैमरा अच्छा ही रहता है। खैर परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला 5G चिपसेट। अब प्राइस के हिसाब से अच्छा चिपसेट है। 8 लाख से ऊपर अंततः स्कोर आता है। साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। ओवरऑल परफॉर्मेंस से भी इशू नहीं होगा। नॉर्मल यूज में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। मीडियम टू हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 8 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है।
वाईफाई 6 आता है एंड ब्लूटूथ 5.4 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल 8/128 के लिए लगभग 23,000 रुपए हैं। एंड अभी आपको 1000 से 2000 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो 21,000 के आसपास ले सकते हैं इस फोन को। एंड इस प्राइस पॉइंट पर हाईली रिकमेंडेड रहेगा ये फोन। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे इस लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट एंड अल्टीमेट फोन जिसे आप 20,000 के आसपास ले सकते हैं। इनमें से आप किसी भी फोन को परचेज कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। स्टिल कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो कमेंट कीजिए, और अब से रेगुलर वीडियो आया करेगी। बीच में कुछ दिन नहीं आ पाया था, और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।